नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और भाजपा सरकारें लव जिहाद पर दो हाथ करने के लिए सामने आ रही हैं। योगी सरकार ने तो कानून भी बना दिया है और कानून में सजा का प्रावधान भी कर दिया है। इस कानून के तहत एक शख्स की गिरफ्तारी भी बरेली में हो गई है। लेकिन लव जिहाद के खिलाफ बढ़ते भाजपा सरकारों के कदम को जो लोग इस कानून को भगवाकरण के चश्मे से देखना चाहते हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान की शक्ल इसे देना चाहते हैं, उनके लिए जानना जरूरी है कि इस मुद्दे को पहली बार भाजपा या उसके किसी समर्थक नेता संगठन ने नहीं उठाया था। न ही किसी भाजपा शासित राज्य से इस लव जिहाद की शुरुआत हुई थी, जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कानून बना करके आगे बढ़ने को तैयार हैं, दो हाथ करने को तैयार हैं। सितंबर 2009 में केरल की कैथोलिक बिशप काउंसिल ने आरोप लगाया कि 4,500 गैर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट कर उनका धर्मांतरण कराया गया है। 10 सितंबर 2009 को केरल हाई कोर्ट ने कहा कि 1996 से यह सिलसिला धर्मांतरण का लव जिहाद का जारी है। इसमें कुछ मुस्लिम संगठन शामिल हैं जो अच्छे घरों के हिंदू और ईसाई लड़कियों को टारगेट करते हैं। अदालत ने कहा कि सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी लव जिहाद माना कि होता है। मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाकर लव जिहाद करते हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब केरल हाई कोर्ट ने हिंदू महिला अखिला अशोकन का मुस्लिम सफीन से हुए निकाह को रद्द कर दिया। निकाह से पहले अखिला ने धर्म परिवर्तन करके अपना नाम हादिया रख लिया था। इसके खिलाफ अखिला के माता पिता केरल हाई कोर्ट गए। उन्होंने आरोप लगाया उनकी बेटी को आतंकवादी संगठन में फिदायीन बनाने के लिए लव जिहाद का सहारा लिया गया है। अखिला के पति शफीन ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की NIA जांच की सिफारिश कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, जिस तरह इंटरनेट गेम ब्लू व्हेल में किसी लड़के या लड़की को टास्क दिए जाते हैं जिसमें उसे आखिर में सुसाइड करना होता है, उसी तरह आजकल किसी को भी खास मकसद के लिए राजी करना आसान हो गया है। कोर्ट ने कहा कि जांच रिपोर्ट और केरल पुलिस से मिली जानकारी पर गौर करने और पीड़ित महिला से बात करने के बाद ही वो अपना फैसला सुनाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हादिया के पक्ष में फैसला सुना दिया। उसके बाद जुलाई 2010 में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री और माकपा नेता VS अच्युतानंद ने आरोप लगाया कि शादी के नाम पर गैर मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर केरल को मुस्लिम बहुल राज्य बनाने की कोशिश हो रही है। दिसंबर 2011 में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में 84 लापता लड़कियों का मुद्दा उठाया। इसमें से 69 लड़कियां किसी तरह पुलिस के हाथ चढ़ी और उन्होंने बताया कि उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था। जिहाद के साथ लव हो ही नहीं सकता। प्रेम में धर्म को रोड़ा होना ही नहीं चाहिए। प्रेम दो तरफा होता है। विवाह के लिए धर्मांतरण अनिवार्य शर्त हो तो विवाह धोखा हो जाता है। इस धोखे के शिकार को असलियत तब पता चलती है जब उसके हाथ से सब कुछ निकल जाता है। बॉलीवुड में म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद की जोड़ी में से वाजिद का निधन 1 जून 2020 को हुआ। उनकी पत्नी कमारुल खान ने इंस्टा पर अंतर धार्मिक विवाह पर लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उनका दर्द बयां है। कमारुल खान ने लिखा है कि वाजिद खान के परिजन उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे हैं। वो मूलतः पारसी हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं अभी पति के मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाई हूँ। उनके परिवार वाले परेशान किए जा रहे हैं। जिन्ना ने अपने दोस्त की बेटी से प्रेम विवाह किया था। जिन्ना की पत्नी का नाम रति बाई पेंतित था। वह भी पारसी थी। जिन्ना से 24 साल छोटी थी। रति की आखिरी इच्छा थी कि जब उनका निधन हो तो उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाज से किया जाए, पर जिन्ना ने ऐसा नहीं होने दिया। जवाहरलाल नेहरू के बहन पंडित विजय लक्ष्मी सैयद हुसैन नाम के एक युवक से प्रेम करती थी, जिससे विवाह करना चाहती थी, पर शर्त यह थी कि सैयद हुसैन वेद मंत्र पढ़ें, हिंदू बने। हुसैन ने यह करने से मना कर दिया। उत्सर्ग एक ही क्यों करे? लड़की ही कलमा पढ़ने को मजबूर क्यों हो? महबूबा को मजहब से बड़ा क्यों नहीं होने दिया जाता? जब मजहब बड़ा रहे तब शादी के अवैध होने का फैसला ही एकमात्र रास्ता रह जाता है। हालांकि हमारे यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 का प्रावधान है, फिर इस रास्ते को क्यों चुना जाता है? क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट के चलते धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगता है। मजिस्ट्रेट को विवाह संपन्न कराने के लिए 30 दिन का समय मिलता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो कानून बनाया है उसमें विवाह के लिए छल कपट लोभ या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 साल के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माने की व्यवस्था की गई है।
धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। बताना होगा कि धर्म परिवर्तन जबरन, दबाव डालकर, लालच देकर या किसी तरह के छल कपट से नहीं किया गया है। अनुमति के लिए 2 महीने की नोटिस देनी होगी। अगर कोई शादी धर्म परिवर्तन के लिए करता है तो शादी अवैध मानी जाएगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने वालों की सजा भी 10 साल तय कर दी गई है। धर्म परिवर्तन में शामिल संगठनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर कार्रवाई किए जाने का प्रावधान किया गया है। नाम छिपाकर शादी करने वालों के लिए भी 10 साल की सजा बनाई गई है। यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में गैर जमानती बनाया गया है। सुनवाई प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में होगी। उत्तर प्रदेश के बरेली के उवैस अहमद लव जिहाद के कानून की जद में आने वाले पहले व्यक्ति बने। योगी सरकार जो कानून लाई है उसमें लव जिहाद का कहीं जिक्र नहीं है। इसे विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम उत्तर प्रदेश 2020 नाम दिया गया है। एक ऐसे समय जब उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की इलाहाबाद पीठ ने अंतर धार्मिक विवाह पर 2 अलग अलग फैसले दे दिए हों, तब इस कानून की अहमियत और जरूरत और बढ़ जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक न्यायाधीश की बेंच ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन को गलत बताया, लेकिन 2 न्यायाधीशों की बेंच ने लव जिहाद से जुड़े एक फैसले में कहा कि 2 वयस्क लोगों को जीवन साथी चुनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीवन और आजादी के अधिकार में निहित है। हाईकोर्ट ने इससे पहले शादी के लिए धर्म परिवर्तन को गलत ठहराने वाले पहले के फैसले को खराब कानून बताया। पर सवाल यह शेष रह जाता है कि विवाह 2 व्यक्तियों का केवल रिश्ता कैसे हो सकता है? 2 लोगों की निजी रस्म इसे कैसे माना जा सकता है? इसमें 2 परिवारों का भी सरोकार सीधे तौर पर जुड़ा रहता है। जिस लब में विवाह के लिए धर्म परिवर्तन एक अनिवार्य सा तत्व हो, उसे जीवन साथी चुनने के अधिकार के चश्मे से देखना गलत होगा। इस तरह भाजपा सरकारें लव जिहाद के सवाल पर जिस तरह आगे बढ़ रही हैं, उसमें अंतर धार्मिक शादियों से ज्यादा जोर छल पूर्वक किए गए विवाह पर है। अगर यह किसी को नहीं दिख रहा है तो सरकार और कानून का दोष नहीं, दोष नज़र और नज़रिए का है। नज़र और नज़रिया बदलना ही पड़ेगा। किसी भी विवाह में सिर्फ कलमा ही क्यों पढ़ा जाए, पाणिग्रहण भी क्यों ना हो, इस तरह की नज़रिया भी क्यों ना मिलें और विवाह के लिए धर्म परिवर्तन अनिवार्य क्यों हो, इन सवालों पर सोचना ज़रूरी है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।